Hadith number 225. अब्बू जुहैम बिन हारिस अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जमल के कुएं की तरफ से आ रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिला। उसने आपको सलाम किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब न दिया, यहां तक कि आप एक दीवार के पास आए और उससे अपने मुंह और हाथों का मसह किया, यानी तयम्मुम फरमाया, फिर उसके सलाम का जवाब दिया। Hadith number 226. अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। उन्होंने एक बार उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, आपको याद है कि मैं और आप दोनों सफर में थे और नापाक हो गए थे। आपने तो नमाज नहीं पढ़ी थी और मैंने मिट्टी में लोटपोट होकर नमाज पढ़ ली थी। फिर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बयान किया तो आपने फरमाया कि तेरे लिए इतना ही काफी था। फिर आपने अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे और उनमें फूंक मारी, फिर उससे मुंह और दोनों हाथों का मसह किया। Hadith number 227. इमरान बिन हुसैन खुजाई रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। उन्होंने फरमाया कि हम एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे और रात भर चलते रहे। जब आखिर रात हुई तो हम कुछ देर के लिए सो गए, और मुसाफिर के नजदीक इस वक्त से ज्यादा कोई नींद मीठी नहीं होती। ऐसे सोए कि सूरज की गर्मी से ही जागे। सबसे पहले जिसकी आंख खुली वह फलां आदमी था, फिर फलां आदमी और फिर फलां आदमी। फिर चौथे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जागे, और हमारा कायदा यह था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते तो कोई आपको नहीं जगाता था, यहां तक कि आप खुद जाग जाते, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आपको ख्वाब में क्या पेश आ रहा है। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जागकर वह हालत देखी जो लोगों पर छाई हुई थी, और वह दिलेर आदमी थे, उन्होंने जोर से तकबीर कहना शुरू की, और वह बराबर अल्लाहु अकबर बुलंद आवाज से कहते रहे, यहां तक कि उनकी आवाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग गए। जब आप जाग उठे तो लोगों ने आपसे इस मुसीबत की शिकायत की जो उन पर पड़ी थी। आपने फरमाया, कुछ हर्ज नहीं, या उससे कुछ नुकसान न होगा, चलो अब कूच करो। फिर लोग रवाना हुए। थोड़े से सफर के बाद आप उतरे, वुजू के लिए पानी मंगवाया और वुजू किया। नमाज के लिए अजान दी गई। उसके बाद आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो अचानक एक आदमी को तन्हाई में बैठे देखा जिसने हम लोगों के साथ नमाज न पढ़ी थी। आपने फरमाया, ऐ फलां आदमी, तुझे लोगों के साथ नमाज पढ़ने से कौन सी चीज ने रोका? उसने अर्ज किया कि मैं नापाक हूं और पानी मौजूद न था। आपने फरमाया, तुझे मिट्टी से तयम्मुम करना चाहिए था, वह तुझे काफी है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले तो लोगों ने आपसे प्यास की शिकायत की। आप उतरे और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक दूसरे आदमी को बुलाया और फरमाया, तुम दोनों जाओ और पानी तलाश करो। इस पर वह दोनों रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें एक औरत मिली जो अपने ऊंट पर पानी की दो मशकों के दरमियान बैठी हुई थी। उन्होंने उससे कहा कि पानी कहाँ है? उसने जवाब दिया कि पानी मुझे कल इसी वक्त मिला था और हमारे मर्द पीछे हैं। इन दोनों ने उससे कहा कि हमारे साथ चल। उसने कहा, कहाँ जाना है? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वह बोली, वही जिसे बेदीन कहा जाता है। उन्होंने कहा, हां वही है जिन्हें तू ऐसा कहती है, चल तो सही। आखिर वह दोनों उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए और आपसे सारा किस्सा बयान किया। हजरत इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि लोगों ने उसे ऊंट से उतार लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवाया और दोनों मशकों के मुंह उसमें खोल दिए। फिर ऊपर का मुंह बंद करके नीचे का मुंह खोल दिया और लोगों को खबर कर दी गई कि खुद भी पानी पिए और जानवरों को भी पिलाएं। तो उसने चाहा खुद पिया और जिसने चाहा जानवरों को पिलाया। आखिरकार आपने यह किया कि जिस आदमी को नहाने की जरूरत थी उसे भी पानी का एक बर्तन भर दिया और उससे कहा कि जाओ इससे गुस्ल करो। वह औरत खड़ी यह मंजर देखती रही कि उसके पानी के साथ क्या हो रहा है। अल्लाह की कसम, जब पानी लेना बंद हो गया तो हमारे ख्याल के मुताबिक वह अब उस वक्त से भी ज्यादा भरी हुई थी जब आपने उनसे पानी लेना शुरू किया था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस औरत के लिए कुछ जमा करो।
लोगों ने खजूर, आटा और सत्तू जमा करना शुरू कर दिया, यहां तक कि एक अच्छी मिकदार उसके पास जमा हो गई। जमा किया हुआ सामान उन्होंने एक कपड़े में बांध दिया और उसे ऊंट पर सवार करके वह कपड़ा उसके आगे रख दिया। फिर आपने उससे फरमाया, तुम जानती हो कि हमने तुम्हारे पानी में कुछ कमी नहीं की, बल्कि हमें तो अल्लाह ने पिलाया है। फिर वह औरत अपने घर वालों के पास वापस आई। चूंकि वह देर से पहुंची थी, इसलिए उन्होंने पूछा, ऐ फलाम औरत, तुझे किसने रोक लिया था? उसने कहा, मेरे साथ तो एक अजीब किस्सा पेश आया, और वह यह कि रास्ते में मुझे 2 आदमी मिले जो मुझे उस आदमी के पास ले गए जिसको बेदीन कहा जाता है। उसने ऐसा ऐसा किया, अल्लाह की कसम, जितने लोग इस आसमान के और इस जमीन के बीच हैं, और उसने अपनी बीच वाली और शहादत वाली उंगली उठाकर आसमान और जमीन की तरफ इशारा किया। उन सब में से वह बड़ा जादूगर है या वह अल्लाह का हकीकी रसूल है। फिर मुसलमानों ने यह करना शुरू कर दिया कि उस औरत के आसपास जो मुशरिक आबाद थे उन पर तो हमला करते, और जिन लोगों में वह औरत रहती थी उनको छोड़ देते। आखिर उसने एक दिन अपनी कौम से कहा कि मेरे ख्याल मुसलमान तुम्हें जानबूझकर छोड़ देते हैं, क्या तुम्हें इस्लाम से कुछ लगाव है? तब उन्होंने उसकी बात कबूल की और मुसलमान हो गए।